नमस्कार मित्रों। आज के व्याख्यान में हम देवनागरी लिपि के उद्भव पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि का उद्भव हमारे यहाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि, लिपिकर आदि शब्द हैं, जिनसे यह स्पष्ट पता चल जाता है कि उनके समय तक यानी कि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व इसका लिखने का प्रचार अवश्य हो चुका था। इसके अतिरिक्त भाषा के व्याकरणीय विश्लेषण की जो हमारी समृद्ध परंपरा मिलती है, वह भी लेखन के बिना संभव नहीं। भारत में प्राचीन लिपियां दो मिलती हैं, ब्राह्मी और खरगोष्ठी। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विवादास्पद है। वूलर तथा देवर आदि इसे विदेशी लिपि से निकली मानते हैं। एडवर्ड थॉमस आदि के अनुसार द्रविड़ों को इस लिपि का बनाने वाला कहा जाता है। राम शास्त्री पूजा में प्रयुक्त सांकेतिक चिन्हों से इसका विकास मानते हैं। कनिंघम आदि के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्र लिपि के आधार पर इस लिपि को बनाया। खरोष्ठी तो विदेशी लिपि थी, जिसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश में था, जो उर्दू लिपि की तरह बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि बहुत वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि न होकर कामचलाऊ लिपि थी। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस कुटिल लिपि से ही 9वीं सदी के लगभग लिपि के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी लिपि कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण शैली। दक्षिण भारत में इसका नाम नंदी नागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बांग्ला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। कुछ विद्वान कुटिल लिपि से भी प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि का विकास मानते हैं, जिससे आगे चलकर असमिया, बंगला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियां विकसित हुई।
प्राचीन नागरी से 15वीं तथा 16वीं सदी में आधुनिक नागरी लिपि विकसित हुई।